अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? रात कितने बजे घर आई थी तुम? सुबह होते ही घर आ गई थी। यास्मीन के साथ बातों में देर हो गई थी। झूठ मत बोलो मुझसे। रात भर उमर के साथ थी, जानती हूँ उसी के साथ थी तुम। बेटा तुम्हें क्या हो गया है आखिर? क्या तुम मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करवाना चाहती हो? लोग क्या कहेंगे तुम्हारी बेटी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमती नजर आती है? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए टेनिस और पियानो के कोर्सेज करवाए थे? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ऐसा। अम्मी कैसा मोहल्ला और कैसी बातें, यहाँ तो आपको कोई जानता भी नहीं। हम अब बिरलिक मोहल्ले में रहते हैं। वो पुराना घर, समर हाउस और सैर तफरी सब खत्म। कबूल कर लें आप, अब वो वक्त नहीं रहा। रुको मेरी बात सुनो, जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। उमर के साथ घूमने में तुम्हें फख्र महसूस होता है और ऊपर से घर आकर मुझसे झूठ बोलने लगी हो। अम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? पता नहीं ये क्या है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? कल मैंने पूछा था ना तुमसे, मगर तुमने छुपाया। होशियार बन रही थी। तो तुम्हारे ख्याल में क्या ये झूठ नहीं था? माशाल्लाह, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा मंसूबा बनाया है, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग में एक कमी रह गई है। तुम अभी शादीशुदा नहीं हो और ना ही इससे शादी होगी। मैं और उमर आज ही शादी कर रहे हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कल तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने तुम्हें, घर वालों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ इसलिए कि मैं बाबा की तरह नहीं बनना चाहता था। मैं सब छोड़कर चला गया, बरसों मुल्क से बाहर रहा, अपने आप में इतना मगन हो गया कि तुम्हें भूल गया। कोई बात नहीं भाई, उसे जाने दीजिए। अब तो वैसे भी नई परेशानियां शुरू हो गई हैं। जैसे आपका आयशा को शादी के लिए प्रपोज करना, वो भी हमारे और अंजाम के बारे में सोचे बगैर। मैं कभी भी अंजाम सोचे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता जोया। जब मैंने आयशा को शादी की पेशकश की तब मैं जानता था कि क्या होगा। मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक तरह से प्लान किया है, मगर तुमने मेरे मंसूबे की कमजोरी पकड़ ली। अहमद को मालूम हो गया कि मैंने आयशा को शादी की पेशकश की और अब वो सबको बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सके। अब तुम क्या कहोगी बताओ? वो भी सही है ना भाई, गलत तो नहीं कर रहा। आखिर आपने उससे उसकी मंगेतर छीन ली, उसके पीठ पीछे वार किया। आप दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, है ना? साथ बड़े हुए, फिर ये सब कैसे बदल गया? आप लोग ऐसे क्यों हो गए? इंसान का असल किरदार तब सामने आता है जब उसकी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा होता, और जब किसी चीज को खो देता है या जब उसे वो नहीं मिलता जिसे वो चाहता है। क्या मजाक कर रहे हैं भाई? हाँ, ये सब बातें आप कर रहे हैं जिसने उसकी मंगेतर छीनी। ये सब बातें उसको कहनी थी आपको। देखो जोया, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानती हो। मैं आयशा को बहुत साल पहले से जानता था। उस वक्त अहमद का नामो निशान ही नहीं था। मैं और आयशा एक दूसरे से कप्पादोकिया में मिले थे। यानी भाई, ये वही लड़की है जिसका आप बरसों पहले कप्पादोकिया में इंतजार कर रहे थे? ये वही आयशा है? हाँ बिल्कुल वही है। ये कैसे हो सकता है भाई? कैसा इत्तेफाक है ये? हाँ, मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानता हूं कि मैं और आयशा बहुत पहले मिले थे। महमद ने आयशा को बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर धमकाया और उसे शादी पर जोर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सोया देखो, मैंने आयशा के सामने अपनी मोहब्बत रखी और उसने कबूल कर ली, और आज हम दोनों शादी कर रहे हैं।
क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आयजा को मेहमत से बचाने के लिए और बाबा का सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उसके लिए हमें फौरन ही शादी करनी होगी। भाई क्या आप पागल हो गए हैं? कल मैंने आपसे इतनी बातें की, सारी बेकार गई। देखें, हमारे बाबा हार्ट पेशेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी हैं उन्हें। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, यहाँ तक कि बाबा के डॉक्टर से भी बात कर ली है। बस अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये दवा मेरे आने से पहले बाबा को पिला देना। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो ये दवा पी लें तो उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और अगर भाई इन दवाइयों ने काम नहीं किया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या इस बारे में भी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना? भाई एक बात बताएं मुझे, क्या आयजा बाबा से ज्यादा कीमती है आपके लिए? किसी भी इंसान को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है, जो कि हमें उसी वक्त डिसाइड करना होता है। चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपने भाई के साथ हो या फिर नहीं। जी हाँ, समझ गई हूँ, मगर मिलकर बात कर लेते तो अच्छा होता। देखिए, मुझे वाकई इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मैं रात की शिफ्ट भी कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपकी तरफ से खबर की मुंतज़िर रहूंगी। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, तो ये तुम्हारा सरप्राइज था? हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुबाना, मगर अफसोस, जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। क्या तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपने माजी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। लेकिन अफसोस, तुम अब मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने हद पार कर दी है। हद। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? क्या आप ये सारे पैसे अपने पास रखने वाली हैं? हमने तो वादा किया था ना कि हम साथ में जाएंगे वेकेशंस पर। नहीं बेटी, मैं तो बस चेक कर रही थी। हाँ, एक बात करनी थी आपसे। वो खालदा के साथ कोई मसला हुआ है क्या? उन्होंने आपको बुलाना छोड़ दिया है, क्या वजह है? वो औरत मुझसे खुश नहीं हुई, वो जादूगरनी है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जब तुम्हारी अजान से शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तब तक जुमाना काम करेगी और वो हमारा ख्याल रखेगी। अम्मी, अल्लाह ने रास्ता दिखाया है, जानती है ना? यानी मैं अजान से शादी तो करूंगी ना? मुझे लगता है कि उनके दरमियान जो फासला है वो और ज्यादा बढ़ गया है। कल से जुमाना ने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ है। बदूल की मौजूदगी में भी वो छुपकर रो रही थी। पता है, मुझे बिल्कुल पता है। ये क्या है? ये ले, तुम्हारा लिबास और फातिमा आंटी के जूतों के पैसे। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। जुमाना, तुम मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं समझ रही हो ना? मैंने खरीदारी की कोई बात नहीं की थी उससे। देखो, ऐसा मत करो। नाज़ी, वाकई अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। ओजान आकर
खिड़की से देखकर ही फैसला कर बैठा जैसे जानता ही ना हो मुझे। तब उसको लगा कि मैं पैसों के पीछे भागती हूँ वगैरह, और मैं अमीर लड़की तलाश करती हूँ। लेकिन छोड़ो, जो चाहे वो सोचे। या मेरे अल्लाह, कौन आया होगा? हसरत आ गई है। अभी हसरत कौन है? मेरे स्कूल की दोस्त है। अब वो मोहल्ले के थाने की पुलिस ऑफिसर है। शायद इस चोरी के मामले में कोई पेशरफ्त हुई हो, मुझे बताने आई होगी। तुमने तो कहा था उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हाँ कहा था, मगर मैंने खास तौर पर अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की थी। शायद उसे कोई सुराग मिला हो। अम्मी, ये लोग, यानी कहीं ये लोग हमें पकड़ तो नहीं लेंगे ना? कहीं इन्हें मालूम तो नहीं हो गया उस बारे में? अल्लाह ना करे बेटी, अगर जो कुछ भी हुआ उससे हमारा मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन कैसा मंसूबा? हम मुकर जाएंगे। रुक जा, मैं ये पैसे कहीं छुपा देती हूँ। या अल्लाह मदद। ओजान, मेरी बात सुनो। मलाहत साहिबा जिद कर रही हैं कि वो जुमाना के पास जाना चाहती हैं। रुक ही नहीं रही हैं वो। कुछ करो वरना वो अकेली निकल जाएंगी। ठीक है सफिया आपा, मैं संभाल लूंगा। ओजान, हमें एक बार उन्हें जुमाना के पास ले जाना चाहिए। जुमाना उन्हें अपने तौर पे समझा देगी कि वो नौकरी छोड़ चुकी है। फिर शायद वो इस बात को मान जाए। नहीं सफिया आपा, जुमाना का मामला अब खत्म हुआ, समझिए आप। दादी जान भी ये बात समझ जाएंगी। दादी जान, तुमने तो कहा था कि जुमाना के पास ले जाओगे। दादी जान मेरी बात तो सुने, मुझे आपको एक अहम बात बतानी है। क्या? कहीं जुमाना मर तो नहीं गई? हाय, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो लड़के मर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बात तो सुने आप। जुमाना, मुझे मालूम था मेरी बच्ची कैसे मर गई। वो उसकी उम्र ही क्या थी? दादी जान, जल्दी छोड़ के चली अगर गई आप मेरी वो। बात सुनेंगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जुमाना को कुछ नहीं हुआ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है इसका कि हम आज शादी कर रहे हैं? और कोई चारा नहीं है अम्मी। दरअसल मैं आपको बताने वाली नहीं थी, मगर दिल नहीं माना, इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताती। बिल्कुल अम्मी, क्योंकि आप मेरी हर बात की मुखालफत करती हैं। जो चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, आप एतराज करती हैं उस पर। तुम्हारी भलाई चाहती हूँ मैं। बस कर दे अम्मी, मेरी भलाई का सोचना छोड़ दें। बाबा के साथ भी आपका रवैया ऐसा ही था। क्या आपका बाबा का ऐसी बातों पर झगड़ा नहीं होता था? बोले। फिर आखिर क्या हुआ? बाबा चले गए, वो नहीं रहे। आप बस अपने पछतावों के साथ तन्हा रह गई हैं। मेरे साथ ऐसा ना करें, कम से कम एक बार तो मेरा साथ दें। मैंने तुम पर या तुम्हारे बाबा पर कोई जुल्म नहीं किया। ये मत कहें अम्मी। सोसाइटी ये चाहती है, सोसाइटी वो चाहती है। महफिल में हमें ऐसे पहनना है ताकि लोगों को बुरा न लगे। बाबा ने आपको खुश करने के लिए वो सब किया जो वो नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ? ना ही कोई सोसाइटी रही, ना पैसा, ना ही बाबा। मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी, अब ये जिद करना छोड़ दें। बहुत हो गया। अपनी मर्जी से जाकर खामोशी के साथ निकाह नहीं हो सकता। छुपकर किसी को ना बताना गुनाह के जिम्मे में आता है। याद रखो, शादी करने के लिए गवाह भी चाहिए होते हैं। कौन सी शादी कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। मेरी इकलौती बेटी हो, धूमधाम के साथ शादी करनी थी तुम्हारी मुझे। अब आपके ख्वाब जरूरी नहीं, बल्कि मेरे ख्वाब जरूरी हैं अम्मी। मैं आज उमर के साथ उसी निकाह हॉल में शादी करूंगी, समझ गई? इजाजत नहीं दूंगी मैं। बहुत खुदसर हो गई हो, देख रही हूँ मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगी। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया तो बहुत बुरा होगा। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही जो आपसे डर जाऊंगी। मैं और उमर आज ही निकाह करेंगे। मेरी इजाजत के बगैर तुम मैं करके आपसे दिखाओ। इजाजत नहीं मांग रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि एक माँ होने का फर्ज निभाएं आप, और कुछ नहीं। और ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए।
अगर आपने मेहमत को कुछ भी बताया तो याद रखें, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा ये गुमसुम बेटे क्या सोच रहे हो? ये पी लो। हाँ, एक अजीब सी खामोशी है अम्मी। मुझे लगता है कि उमर जरूर कोई खेल खेल रहा है। कल नायला से मेरी बात हुई थी। वो और आयजा आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी अच्छी तरह से उसकी तबीयत साफ कर दी है। अब मेरे ख्याल में उनके पास कुछ करने का मौका नहीं बचेगा, इसलिए सन्नाटा ही होगा। और क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया हो। कल जब मैं उनका पीछा कर रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर वो लोग वहां से जल्दी से निकल गए। पहले तो वो दोनों बड़े लापरवाह हुआ करते थे, हाथ में हाथ डाले बेखुदी के आलम में मस्त घूमते रहते थे, मगर अब बहुत संभल संभल कर चल रहे हैं। उसे शक है कि मैं उसकी शादी के प्रपोजल के बारे में जानता हूँ, इसीलिए वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। आप कहीं उमर हमीद को ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बताने वाला हो? मुझे नहीं लगता। शिकार पर तो मुंह नहीं खोला था उसने। अरे बेटा मेहमत, यानी शिकार में इन बातों की क्या गुंजाइश है? हाथों में बंदूकें और दिल में राज। मैं एक कदम उठाता हूं तो वो दूसरा उठा लेता है। मैं घर बेचने के लिए निकला तो वो फौरन कूद पड़ा। खैर, गुलशा तो बिल्कुल पागल ही हो गई इस बात पर। जरा इसको टटोलो तो सही। हाँ, वो चाहती कि तुम ही दामाद बनो, यानी अगर जरा सा मक्खन लगाओगे तो सब कुछ उगल देगी वो। ठीक कहा आपने। आइए, तो आज हम शादी कर रहे हैं। तुम तैयार हो मेरी जान? मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मेरा भी। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने औजान से बात कर ली है, वो मेरी तरफ से गवाह बनेगा। और यास्मीन मेरी। तुमने जोया से बात की है? बिल्कुल की थी मेरी जान, दवा भी दे दी उसे। तुम्हें लगता है वो मदद करेगी? उम्मीद तो यही है। मगर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक है क्या? आखिर वो खुद भी छोटी है। जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तो बड़ा बन जाता है। वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं रही। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो अपने भाई का साथ जरूर देगी। खुश आमदीद उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शादी का जोड़ा तैयार है? जी जी बिल्कुल तैयार है, आप इंतजार करें, अभी ले आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, ले आइए। ये यास्मीन कहाँ रह गई? आ गई मैं। यहाँ आने वाली बस ही नहीं मिल रही थी यार, माफ करना। तो टैक्सी में आ जाती ना। मुझे टैक्सी नहीं पसंद, अकेले अच्छा नहीं लगता ना, बस में अच्छा लगता है। कम से कम उसके अंदर लोग तो होते हैं। यास्मीन, ब्राइडल ड्रेस तैयार है। यार कितना मजा आने वाला है, चलो जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, मैं बार्बर के पास आ रहा हूँ। आखिर मुझे अपनी दुल्हन के लिए तैयार भी तो होना है। डरना नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि तुम साथ हो। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कर पाऊंगी। आइए। मेरी प्यारी बेटी। बाबा जान। क्या हुआ, क्या बात है, बताओ मुझे। क्या मतलब बाबा? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? देखो, या तो अभी बताओ या फिर बंदूकें उठाकर सीधे शिकार पर निकल रहे हैं। अरे बाबा बस करें, मैं आपकी तरह जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मसला शिकार करना नहीं है बेटी, और न जानवरों को तकलीफ पहुंचाना है। मसला यह है कि शहर और काम की हलचल से निकलकर सेहतमंद फैसले लेने के लिए खुद को कुदरती माहौल में बस एक मौका देना होता है। तो बताएं बाबा, कौन सा दुरुस्त फैसला लिया?
मैं दोबारा से काम करूंगा। क्या? अगर तुम्हारी अम्मी को मालूम हो गया तो मेरी खाल खींच कर रख देंगी। बाबा ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा था? काम पे वापस नहीं जाना, आराम करना। आपका दिल कमजोर है, नामुमकिन है। तुम्हारा भी तो दिल है, तुम्हें भी क्या मालूम कब रुक जाए। तौबा तौबा। बाबा आप शायद जानबूझकर मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। तो तुम भी मेरी बात समझो बेटी, मेरा जाना जरूरी है तुम्हारे भाई उमर के लिए। क्या मतलब? उमर भाई को क्या हुआ है? पता नहीं, अजीब सा है, उदास और उलझा हुआ, बेकरार सा। कभी मेहमत पर बरस पड़ता है, न जाने क्यों काम में दिल नहीं लगा पा रहा। लेकिन बाबा आपकी सेहत इन तमाम मामलात से ज्यादा अहम है, इसलिए ये फैसला गलत है। मेरी प्यारी बेटी, ये दिल फैमिली के लिए धड़कता है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर रुक जाएगा। शायद उस वक्त मेरा काम पर लौटने का फैसला वक्त गलत साबित कर दे। अगर खानदान के लिए जरूरी है तो मैं लम्हा भर को भी नहीं रुकूंगा, दुरुस्त तो चाहे गलत। इंसान को अपने घर वालों के लिए जो फर्ज है वही करना चाहिए। यानी अगर वो गलत फैसला करे तब भी? हाँ, यही खानदान का मतलब है, सही और गलत दोनों बोझ अपने कांधे पे उठाना। बाबा आपको यकीन है कि बात सिर्फ इतनी सी है? और अगर इतनी सी है तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? कई दिनों से तुम और उमर उस जर्द पत्थर के आसपास ही घूम रहे हो। लगता है किसी मामले पर तुम दोनों में इख्तिलाफ हो गया है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। या तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर मजबूत होगे या फिर टूटकर बिखर जाओगे मेरी बेटी। खुश रहो। दरवाजा तोड़ा नहीं गया, ना ही कोई निशान मिला। चोरी इस घर में उसी ने की है जो इस घर में आता जाता है। ये क्या कह रही हो यार, ऐसा कैसे मुमकिन है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है। इस घर में कोई अजनबी नहीं आता, सिर्फ सफिया आती है। और औजान आया था, और तो कोई नहीं आया यहाँ। चाबी भी किसी के पास नहीं। हाँ, हो सकता है चोर ने दस्ताने पहने हो, पर खैर हमारा दरवाजा भी तो पुराना है, जरा जोर से मारो तो खुल जाता है। फिर भी कोई ना कोई निशान मिलता है, और चीजें देखकर लगता है कि चोर बड़े इत्मीनान से काम कर रहा था, जैसे वो ये बात जानता हो कि इस घर में उसे कोई नहीं पकड़ेगा। आखिर कुछ चोर है वो, पता है उसने क्या किया होगा? जरूर ताकुब किया होगा। हमें घर से निकलते हुए देखा और फिर सीधा अंदर आ गया। या अल्लाह, चोर लोग भी ना। पिछले दिनों हमारे मोहल्ले में भी एक घर में चोरी हुई थी। उस चोर ने तो कालीन पर गंदगी करती थी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर जुमाना को क्यों नहीं देखा? और इतना शोर होने के बावजूद जुमाना की आंख क्यों नहीं खुली? मैंने पट्टों को आराम देने वाली दवा ली थी, शायद उसी से नींद आ गई हो। हाँ बिल्कुल, या फिर उसने तुम्हें सोते हुए देख लिया होगा खिड़की से। उसने खिड़की से झांका, अंदर आया और बेहोश करने वाला स्प्रे कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अपने आसपास हर किसी पर नजर रखो। कोई तो ऐसा है जुमाना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। जुमाना, ये कैसी नजरों से देख रही हो, जैसे हम पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं नाज़ली, मैं तो पूछना चाह रही थी कि तुम्हें किसी ऐसे बंदे का पता है क्या? फातिमा आपा, आपको याद है क्या कोई ऐसा? नाज़ली, फातिमा साहिबा। ये कैसी तफ्तीश है? हमें क्यों शकी नजर से देख रही हो? अगर कुछ कहना ही है तो सीधे कह दो ना जुमाना। फातिमा आपा, क्या हो गया? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे हम अपना ही घर थोड़ी लूटेंगे, है ना?
जुमाना देखो मेरी जान, अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी शक है, बिल्कुल मामूली सा भी, तो हम अभी चले जाते हैं। वैसे भी तुमने ही हमें रोका था, हम तो जाने वाले थे। अरे नहीं नहीं नाजली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों के बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? खैर देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आपने हमारे लिए काफी वक्त निकाला और बहुत हेल्प की है हमारी। मैं आपके लिए कप कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन कॉफी स्ट्रॉन्ग ना हो। मैं इसकी मदद कर देती हूँ। जुमाना देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात में। क्या मतलब है तुम्हारा? चोर अक्सर वही होता है जो घर में आता जाता हो। साफ कहूँ तो दोनों के रवैयों ने मुझे थोड़ा शक में डाल दिया है। अरे नहीं नहीं, फातिमा आपा और नाजली ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मगर फिर भी मेरी बात याद रखना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम जिन्हें अक्सर मासूम और अच्छा समझते हैं वही चोर निकलते हैं। मोहतात रहो। नहीं औजान, बात कुछ और है। यूं अचानक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जुमाना मुझसे बहुत प्यार करती थी, इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जरूर कुछ तो हुआ है। क्या किया इन लोगों ने? दादी जान, जुमाना को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, बस यही बात है। अब आप भी सब भूल जाएं। हाँ, भला इतनी आसानी से कोई भूलता है? मैं यकीन नहीं करूंगी। जुमाना मुझे छोड़कर कभी दूसरी जगह काम नहीं करेगी। दादी जान, ये बताएं कि आप जुमाना की भलाई नहीं चाहती? हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ बेटा। तो बस फिर, जुमाना खुश है, ठीक है, नई जॉब पे खुश है, आप भी रिलैक्स हो जाएं। यानी वो मेरे बगैर खुश है? अरे दादी जान, यकीनन वो आपको याद करती होगी, मगर खुदा के लिए अब आप भी खुश रहें। ये बताओ, मुझसे मिलने आएगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब अनकरा आएगी तो जरूर मिलेगी। कहाँ गई थी? तुमने क्या कहा था? अंतालिया। हाँ, औजान मुझे भी वहाँ ले चलो ना। वैसे भी वहाँ का मौसम यहाँ से ज्यादा गर्म होगा। दादी जान, आप खुद बताएं कि मैं आपको इतनी दूर कैसे लेके जाऊंगा। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी माँ की वजह से वो यहाँ से गई है। देखें दादी जान, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। किसी ने कुछ नहीं कहा। जुमाना अपनी मर्जी से गई है। अगर ऐसा है तो दुआ है मेरी वो खुश रहे। वो बहुत खुश है मलाहत साहिबा, आप फिक्र मत करें। बल्कि उसने आपके लिए सलाम भी भेजा है। तुम भी उसे मेरा सलाम कह देना। ये भी कहना कि मैं उसे याद करती हूँ। फोन करके उसकी आवाज सुन लूंगी। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी। अब जाओ, नींद आ रही है। मैं सोना चाहती हूँ। और हाँ, एक और बात, मुझे कोई तंग ना करे, बस सोने दे। चलें, ठीक है दादी जान। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? आप सारा सामान खरीद कर ले आई नाइला साहिबा। तुम जरा थैले नीचे से ऊपर ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ सफिया। ठीक है। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? जुमाना ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। क्या मतलब? अम्मी जान, दादी जान थोड़ी थक गई हैं, आराम करना चाहती हैं। इन्हें सोने दें, हम चलते हैं। चलें। मैं तो सोने ही वाली थी कि बहू मेरे सामने आ गई। अब तो ख्वाब भी डरावने आएंगे। अच्छा अम्मी जान, शब्बा खैर, आराम से सो जाए। ओजान, ये क्या हो रहा है? आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने दादी जान से कहा है कि जुमाना अंतालिया में काम कर रही है। क्या बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी दादी निकल पड़ी वहाँ जुमाना को ढूंढने, फिर क्या होगा? नहीं अम्मी, मैंने अच्छी तरह बात कर ली है। आपने भी सुना। जुमाना खुश तो वो भी खुश। ठीक है,
उम्मीद है कि ये बात यहीं खत्म हो जाए, ज्यादा ना बढ़े। आप फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटा। हाँ हाँ जानान, ये काम तो मेरा ही है। अतियात जमा करना तो मेरा शौक है। बहुत जल्दी ही डब्बा भर दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। खुश आमदीद मेहमद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, अंदर आ जाओ तुम। हाँ बोलो, क्या हाल है? हाँ, अतियात जमा करने की एक छोटी सी महफिल है बस। हाँ ठीक है, जितना दिल चाहे उतना देना। जब महफिलें ही ना हो तो ये कशकोल भी खाली रहते हैं ना, और जब ये कशकोल खाली रहे तो इनकी महफिलों में जगह नहीं होती। तुम तो इन बातों में काफी माहिर लगते हो। मेरी अम्मी का कमाल है ये। खैर आयजा नहीं है, बाहर गई है। जानता हूं, मैं यहां आप ही से बात करने के लिए आया हूं। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही। कौन दोनों? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आयजा और उमर क्या चक्कर चला रहे हैं? आप ही जाओ आयजा, मैं थक गई हूँ बहुत। पता नहीं, कल मुझे ये ड्रेस कुछ अलग सा लगा था। काश मैंने भी देखा होता। कैसा है? आयजा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो के तुमसे हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। रुको, मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आपने गलत शादी का जोड़ा पहन लिया है। वो किसी मसाइल की वजह से मैं इसे अपनी जगह पर रखना भूल गई थी। ये ज्यादा महंगा नहीं है, आपका जोड़ा अलग से रख दिया है, वो पहन ले आप। जी बिल्कुल, मैंने वो देखा था, मगर वो 5 लाख का है। यही ठीक रहेगा। ओह, 5 लाख रुपए? ये तो मेरे सारे कर्जों के बराबर है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैडम, जिस ड्रेस का उमर साहब ने ऑर्डर दिया था आपको वही पहनना होगा। प्लीज आप इसे उतार दें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है। शुक्रिया। मेरी जान, मैं चेंज करके आती हूँ। वाकई बहुत महंगा है। ओ फकरी, निकम्मा फकरी। नहीं नहीं, ये भेड़िया अभी बूढ़ा नहीं हुआ।
हाँ कहो मेरी गुड़िया। हाँ हेलो भाई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? आयजा शादी का जोड़ा देख रही है। मैं शेव करवा चुका हूँ, अपना सूट ले लिया है, अब उसके पास वापस जा रहा हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? भाई कहिए बेटे। मैं आपकी मदद करूंगी। मालूम था तुम जरूर मदद करोगी। मतलब तुम शादी के लिए राजी हो गई? यानी आप इसे राजी होना मत कहें, लेकिन खानदान के लिए ये करना जरूरी है। वक्त के साथ साथ समझ जाओगी, देखना। उम्मीद है। अच्छा तो बहुत पुरजोश है ना? बहुत। तो क्या बात में बहुत बड़ी शादी करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी। कई दिनों तक चलेगी और तुम दिन रात नाचोगी। अरे भाई कैसा नाचना? मैं तो बस टैंगो कर सकती हूँ। वाह, तो फिर ठीक है, तुम शादी का इंतजाम संभालो, टैंगो की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। यानी ठहरे जरा, पहले हम बाबा को बताने वाला मामला सुलझा ले, बाकी सब बाद में। ठीक है, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जोया, वैसे एहतियातन एम्बुलेंस 2 गली पीछे ही खड़ी रहेगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मिलते हैं। देखिए मुझे तस्वीरें भेजना मत भूलना। ठीक है, चलें, बाय बाय। क्या हो रहा है जोया? ये क्या है? अम्मी यार, वो जो हसरत है ना, वो कहीं जुमाना के दिमाग में शक का बीज ना बोते, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो बर्बाद हो जाएंगे, सीधे जेल चले जाएंगे हम लोग। यार बकवास बंद करो अपनी। हम तो सिर्फ कपड़े और जूते वापस देने गए थे, हमें किसी बात की कोई खबर नहीं। और हाँ, पैसे भी दे दिए थे, कोई हमें इल्जाम नहीं दे सकता। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जुमाना। मेरी दोस्त चली गई है, ये कॉफी आप लोग ही पी लें। वो चली गई? पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, कोई इमरजेंसी थी। ठीक है, तो हम पी लेते हैं कॉफी। अच्छा जुमाना, तुम जरा हमें ठीक से बताओ तो सही, जब तुमने ओजान को पैसे नहीं दिए तो उसने क्या कहा? फातिमा पापा, मैं वाकई इस मौजू को दोबारा छेड़ना नहीं चाहती और ओजान के बारे में भी कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओजान मेरे लिए अब सिर्फ एक अजनबी है। जुमाना, तुमसे छोड़ दो, साशिर से शादी कर लो ना। बेटी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फातिमा पापा प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो जाइएगा, प्लीज बस करें। बेटी, उसकी माँ फिर तुम्हारा जिक्र कर रही थी। आशिर तुम पर जान छिड़कता है, वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। फातिमा पापा, मैंने कहा ना इन बातों को बंद कर दे। मैं उस बंदे से कभी शादी नहीं करूंगी, सुन लिया आप लोगों ने? कभी भी नहीं। अम्मी, वो आप हमेशा कहती है ना कि कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आपने सारे काम निपटा दिए हैं ना? ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं भी आपके पास आ रहा हूं। आपने जोया से तो बात कर ली है ना? बेहतरीन। तो भाई फिर मैं उससे कुछ नहीं कहता। ठीक है, फिर वहीं पे मिलते हैं। दादी जान, तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जुमाना के पास जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अरे दादी जान, ये क्या कर दिया आपने? सफिया आपा, कल मैंने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उनको पता चल गया कि मैं उनके पीछे हूं।
किसी न किसी तरह मुझसे जान छुड़ा ली। वो दोनों आखिर क्या करना चाह रहे हैं? कसम से मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेहमत। पिछली बार घर के मामले में भी देखा था ना तुमने, तुम्हारे सामने की बात है, खुद देखा था तुमने क्या हुआ था। उसके लिए माजरत चाहता हूं। मुझे सिर्फ आयजा की तवज्जो हासिल करनी थी, वरना मैं कभी आपको बेघर नहीं होने देता। मगर तुमने उमर का काम आसान कर दिया। अभी आसान नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप चाहें तो मैं आपके लिए भी आसानी पैदा कर सकता हूं। देखें, ये डब्बा खाली है। $10,000। कम है क्या? $20,000। और चाहिए? $30,000। ये जरूर उन महफिल वालों की तवज्जो जरूर खींच लेगा। गुलशन साहिबा वापस आ गई हैं, वो ये कहेंगे। पता नहीं मुझे। अच्छा तो फिर $1,00,000। ये सिर्फ उनकी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज नहीं करवाएगा, बल्कि आपको फिर से उस महफिल की मालिका बना देगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये रकम डब्बे में डाल दूं और आपके लिए ये सब आसान कर दूं, तो आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। आयजा और उमर क्या करने जा रहे हैं? वो आज शादी कर रहे हैं। क्या कहा? सुना नहीं तुमने? आज आयजा और उमर शादी कर रहे हैं। सफी आपा, किसी को कुछ मत बताइएगा, कोई परेशानी ना हो। मैं किसी न किसी तरह दादी जान को ढूंढ लूंगा, ठीक है? ठीक है अजान, ठीक है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। गलत कहा के जुमाना चली गई। बाबा से एक बार फिर डांट नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। बस आप ये कहना कि ओजान के साथ बाहर गई हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही कह दूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? कहाँ ढूंढोगी उन्हें? पता नहीं, मगर जब तक दादी को ढूंढ ना लूं वापस नहीं आऊंगा। अब कहाँ चली गई मलाहत साहिबा, कहाँ चली गई? ये दवा किसकी है, बताना जरा। किसकी है? वो वही है अम्मी, बस वही। क्या वही वही? जोया, सुबह तुम अपने भाई के साथ जट पत्थर के बस बात कर रही थी, मैंने खुद देखा। और अब फोन पे भी सरगोशियां कर रही हो। ये क्या चल रहा है जोया? अरे कुछ नहीं अम्मी, भाई की शादी के प्रपोजल की बात हो रही थी। क्या तुम्हें भी पता चल गया? क्या उसने तुम्हें भी बता दिया? नहीं, मैंने खुद देखा, खुद पता लगाया। क्या मतलब खुद देखा बेटी? तुम्हें भी खालदा ने बताया ना?
नहीं अम्मी, मुझे यूएसबी मिली थी। और जानती हैं किसके हाथ में थी? बाबा के हाथ में। वो बस देखने ही वाले थे, बड़ी मुश्किल से छीन सकी। या अल्लाह, तू ही हिफाजत फरमा। यानी जोया, तुम देख रही हो ना अपने भाई की करतूत? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। शायद बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत का तो ना होना ही बेहतर है जोया। आयजा पहले मेहमत के साथ थी, अब उमर के साथ है। मैंने कहा भी था अगर उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं माफ नहीं करूंगी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओफ अम्मी, हद है। इतना सख्त क्यों बोलती हैं आप? तो और क्या करें बेटा, अगर आयजा और उमर का रिश्ता लोगों को पता चल गया तो सोचो जरा हम इस दुनिया का सामना कैसे करेंगे। ये बताइए, हम आपस में एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? इस बारे में सोचा है आपने? अब देखे ना, आपने भाई की पसंद का टोस्ट बनाना भी छोड़ दिया है ना। उनके सारे कपड़े भी अब नौकर इस्त्री करते हैं। पहले आपसे मिले बगैर ऊपर नहीं जाते थे और अब सीधा मुंह झुकाए ऊपर चले जाते हैं। क्यों अम्मी? इसलिए क्योंकि आप उनकी तरफ नहीं देखती। आप उनसे मुंह कैसे मोड़ सकती हैं? भाई इस सजा का हकदार नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, माँ अपने बेटे से मुंह मोड़ सकती है क्या? मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुखी हो। अम्मी, तू मेरे साथ ये नहीं कर सकती ऐसा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। हाँ फरमाओ मेहमत। यास्मीन, कहाँ हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी? हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर किसी की कीमत होती है। यास्मीन, तुमने अभी तक वो चेक कैश नहीं करवाया, इसका मतलब है कि तुम अभी भी तसल्लुम का शिकार हो। आयजा का पता बताने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मुझे फौरन बताओ। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है मेहमत। हेलो हेलो यास्मीन, लानत हो, तुम सब इसका हिसाब दोगे। कसम से देख लेना, तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? हाँ बस अभी करता हूँ। आयजा कहाँ है? वो अंदर ड्रेस ट्राई कर रही है। क्या? क्यों? वो तो दूसरा है, कौन सा ट्राई कर रही है? फिक्र ना करो, वो दूसरा ही ट्राई कर रही है। हाँ। मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार, क्या करती है ये लड़की? ला ला ला, लीजिए आपकी दुल्हन तैयार है। आयजा, मेरी जान, शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखते, बड़े कहते थे अच्छा नहीं होता। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान हमारे साथ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें पा लिया? तुमने मुझे दिल से चाहा, हर हाल में मेरे साथ रहे। बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे जुमाना, क्या हुआ मेरी जान? कुछ हुआ है क्या? हसरत का फोन आया था, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, नौकरी के लिए कॉल थी। पहले बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कंफर्म होगा तो कॉल करेंगे। वहीं जा रही हूँ। अगर मुझे ये काम मिल गया तो कमाल हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। ओजान, नाजली अंदर है।
मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? क्यों ओजान? कल जो कुछ कहा तुमने उसके बाद क्यों आए हो? जुमाना जरा रुको, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो दोबारा शक्ल तक नहीं देखती। जुमाना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माफ करना मुझे, नाजली से जाकर बात करो। दादी घर से चली गई हैं। क्या? हाँ जुमाना। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया। तुम्हें क्या मसला है? मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पर? तो तुझसे पूछते चिल्लाऊं क्या? जिस तरह से मोहब्बत वो किसी और के साथ चली गई, मेरी कसम है, मेरी ही मंगेतर को छीन लिया मुझसे। मैं चीखूंगा भी, चिल्लाऊंगा भी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? नहीं हो सकती है शादी।